फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो अभी हम देखेंगे क्लास 1 के लिए वीक 2 का प्लान कि हम घर पे बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं वीक वाइज, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके वीक 1 का एक्सपीरियंस क्या रहा, आप वो सब कंप्लीट करवा पाए या नहीं, या फिर आपका क्या फीडबैक है। सो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आप में से किसी ने पूछा था कि सीबीएसई के लिए भी वीडियो बनाएं, तो जो ये वीडियो बना रही हूँ, अगर आपका बच्चा सीबीएसई में है या आईसीएसई में है, सो आप दोनों के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है। जस्ट ये रहता है कि टेक्स्ट बुक अलग होती हैं और उनके कराने का तरीका अलग होता है, हर स्कूल का तरीका अलग होता है। तो आप इस वीडियो को दोनों के लिए रेफर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वीक 2 11th ऑफ मई से 17th ऑफ मई तक रखा है और 6 दिन की प्लानिंग है। 7वें दिन यानी कि संडे के दिन आप अगर कुछ आपका बच गया है वीक में तो वो उसको करवा सकते हैं, या थोड़ी बहुत रिवीजन, या फिर आप फ्री भी छोड़ सकते हैं। सो चलिए इंग्लिश से शुरू करते हैं। इंग्लिश में ग्रामर पार्ट में मैंने रखा है ब्लेंड्स, डायग्राफ एंड साइट वर्ड्स, इनकी रिवीजन। और क्रिएटिव राइटिंग में सेंटेंस फॉर्मेशन, क्वेश्चन मार्क एंड कॉमा कहाँ यूज़ करते हैं, और उसके बाद स्टोरी टेलिंग, सीक्वेंसिंग और कनेक्टिंग वर्ड्स को यूज़ करते हुए। सो 11th ऑफ मई को आप जैसे देख रहे हैं डायग्राफ है श, च, थ, व एंड क्व वाले। सो इन वर्ड्स की जो स्टार्टिंग होती है और एंड वाले जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि चेयर, चर्च, सो उस तरीके से स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग वाले वर्ड्स हैं वो आप बच्चे को रिवाइज करवाइए, और साथ के साथ उनके सेंटेंस भी बच्चे को लिखने सिखाइए। और सेंटेंस आप उनको पढ़ने के लिए भी दीजिए और लिखने के लिए भी दीजिए। एंड क्रिएटिव राइटिंग में जैसे मैंने लिखा है क्वेश्चन मार्क, सो बच्चे को क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस और उनको क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हैं वो भी साथ के साथ आप बच्चे को करवाइए। और साथ में आप देख रहे हैं कि साइट वर्ड्स भी हैं। साइट वर्ड्स प्री प्राइमर जो कि एलकेजी में कराए जाते हैं, और आई थिंक दीज आर 40 साइट वर्ड्स, क्योंकि ये साइट वर्ड्स हर एक सेंटेंस में यूज़ होते हैं। सो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा बच्चे के लिए, जस्ट आप रिवीजन करवाइए और साथ के साथ सेंटेंसेस में ये यूज़ होते रहेंगे। हो सकता है कि आपके बच्चे के स्कूल में प्री प्राइमर या प्राइमर बोल के नहीं करवाए हैं, या कोई और लिस्ट जो यूज़ की है, तो आप वही लिस्ट बच्चे को रिवाइज करवाइए और साथ के साथ सेंटेंसेस में यूज़ होती रहेगी वो। Then again on 12th of May we have diagraphs and sight words and question वाले sentences. Then 13th again जो बचे हुए diagraphs हैं, और क्रिएटिव राइटिंग में आपको बच्चे को सिखाना है कि कॉमा कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, और उसको बोलते हुए कैसे कॉमा का पता चलता है। और इन डायग्राफ्स के लिए मेरी एक प्लेलिस्ट है डायग्राफ्स करके, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ से वर्ड ले सकते हैं। और साइट वर्ड्स की भी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से साइट वर्ड्स भी ले सकते हैं। और साथ के साथ आपको ये करना है कि डे 1 जो भी लिस्ट ऑफ आपके वर्ड्स हैं आप पेपर पे लिख के चिपका दीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट डे है आप उसको ऐड कीजिए, पहले वाली लिस्ट हटाइए नहीं। तो पूरा वीक जो है आपके वर्ड्स बढ़ते जाएंगे डे बाय डे, और बच्चा उनको देख देख के रिवाइज करता रहेगा। तो जितने ज़्यादा वर्ड बच्चा सीखेगा या जितने ज़्यादा वर्ड उसके दिमाग में फिक्स होंगे, बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, उसकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। नेक्स्ट डे के लिए है ब्लेंस, ल ब्लेंस, ब्ल, क्ल, फ्ल एंड ग्ल, और साथ के साथ कॉमा वाले सेंटेंसेस। देन अगेन ब्ल, प्ल, ब्र, क्र, ये वाले ब्लेंस करने हैं, और साथ के साथ प्राइमर साइट वर्ड जो कि यूकेजी में करवाते हैं वो करने हैं, और स्मॉल सेंटेंसेस। और आपको जो ये टेल अ स्टोरी यूजिंग वर्ड्स फर्स्ट, देन आफ्टर दैट, फाइनली एंड एट द एंड, इसमें क्या है कि डे 1 आप क्या कर सकते हैं, खुद एक स्टोरी बताइए बच्चे को और ये सब वर्ड यूज़ कीजिए। और ये वर्ड यूज़ करने के बाद आप बच्चे को बताइए कि देखो मैंने स्टोरी में ये वर्ड यूज़ किए हैं और क्यों किए हैं। जैसे जब स्टोरी शुरू होती है तो हम हमेशा बोलते हैं कि फर्स्ट दिस हैपेंड, देन दिस हैपेंड, आफ्टर दैट ही वेंट देयर, फाइनली ही केम बैक। सो ये सब वर्ड एक स्टोरी को कनेक्शन देते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स इनको बोलते हैं। सो पहले आप खुद बोलिए इसको, और उसके बाद आप बच्चे को बोलिए कि अब आप सुनाइए मेरे को कोई स्टोरी, और यही वर्ड्स यूज़ करने हैं। और अगर इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए बच्चा 5-6 सेंटेंसेस लिख सकता है स्टोरी की तरह से, तो वो भी बहुत अच्छा है। देन अगेन ब्लेंड्स, आपको जो बाकी बचे हुए ब्लेंड्स हैं, ड्र, ग्र, प्र, ट्र, वो करवाने हैं। और हो सकता है स्कूल में इससे ज़्यादा भी करवाए हों या इससे कम करवाए हों, तो आप प्लीज़ वो लिस्ट रेफ़र कीजिए। और अगर आपको हेल्प चाहिए है साइट वर्ड्स और डायग्राफ्स के लिए, तो आप मेरा वीडियो रेफ़र कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रही हूँ। सो अब देखते हैं मैथ्स में इस वीक के लिए रखा है एडिशन सिंगल डिजिट का, और टाइम कैसे देखना है, एंड स्किप काउंटिंग 2 और 5 की। सो स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑब्जेक्ट्स के साथ।
डायरेक्टली आप पेन पेंसिल लेके नंबर लिख के उसको सिखाना शुरू मत कीजिए। पहले ऑब्जेक्ट्स या कि चीज़ों को कैसे ऐड करते हैं वो दिखाइए 10 तक। उसके बाद नेक्स्ट डे आप पिक्चर्स बना बना के उनको कैसे ऐड करके लिखना है वो दिखाइए। और उसके बाद आप नेक्स्ट डे एडिशन नंबर लाइन पे सिखाइए, और नंबर लाइन के बाद आप उसको नंबर्स लिख के सिखाइए। और सिंगल डिजिट का एडिशन कैसे करना है और बच्चे को हम स्टेप वाइज कैसे सिखा सकते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वो देख सकते हैं। उसके लिए अगर आपको वर्कशीट यूज़ करनी है तो वो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, देख सकते हैं। देन नेक्स्ट डे हम करेंगे टेलिंग टाइम। आप बच्चे को घड़ी देख के उसको टाइम बताना सिखाइए, और ये आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम करें जब आप उसको बच्चे को पढ़ने के लिए बिठा रहे हैं। सो आते जाते कभी भी आप बोल सकते हैं कि देखो अभी क्या टाइम है। और नेक्स्ट डे आप उसको एक्चुअली घड़ी बना के उस पर स्मॉल हैंड और बिग हैंड बना के, यानी कि मिनट्स हैंड और आवर्स हैंड बना के बच्चे को सिखा सकते हैं। और उसको एज अ प्रॉब्लम दीजिए कि ये देखिए इस घड़ी में क्या टाइम है, इसके नीचे आप टाइम लिखिए। उसके बाद आप सिर्फ एक घड़ी बनाइए और नीचे टाइम लिखिए, और बच्चे को बोलिए कि इसमें अब ये आप हैंड्स ड्रॉ करके इसमें टाइम दिखाओ। सो मोस्टली बच्चे इस एज में घड़ी देखना सीख चुके होते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। देन नेक्स्ट डे आपको टाइम के साथ साथ वर्ड प्रॉब्लम फॉर एडिशन भी करानी है। वर्ड प्रॉब्लम यानी कि आप जैसे बोल रहे हैं कि श्याम हैज़ 2 एप्पल्स एंड मोहन हैज़ 4 एप्पल्स, टोटल हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर। सो इस तरीके से छोटी छोटी वर्ड प्रॉब्लम आप उनको दीजिए करने के लिए। देन 16th को आप बच्चे को स्किप काउंटिंग 2 और 5 की करवाइए। ऑलमोस्ट सब बच्चे ये यूकेजी में कर चुके होते हैं, ये एक तरह से रिवीजन भी होगी, और बाकी जो बच्चा सीख रहा है उसके साथ ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा काम मेरे से करवाया जा रहा है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं माई फैमिली, फ्रेंड्स एंड नेबरहुड। इसमें फर्स्ट है माई फैमिली। इसमें क्या है कि पहले आप अपनी फैमिली के बारे में बच्चे से बात कीजिए कि फैमिली में कितने लोग हैं, उनके क्या नाम है, क्या रिलेशन है, ये सब बच्चा वैसे भी जानता ही होगा, लेकिन डिस्कशन शुरू करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ फैमिली क्या होती है, जॉइंट फैमिली हम किसको बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली हम किसको बोलते हैं, उसमें कितने लोग होते हैं, और अपनी फैमिली के बारे में जैसे कौन क्या करता है, किसका क्या प्रोफेशन है, और जैसे बच्चे के साथ कौन खेलता है, कौन पढ़ाता है, ये सब बातें आप अच्छे से डिस्कस कीजिए। और उसके बाद आप बच्चे को बोल सकते हैं कि आप इसके बारे में 10 लाइनें लिख के दिखाइए। अब 10 लाइनें जब बच्चा लिखता है तो आप उसको प्रॉम्प्ट मत कीजिए कि आप ये लिखिए। आप बस ये बोलिए कि जो जो हमने डिस्कस किया है उसको ध्यान में रखते हुए आप 10 लाइन्स अपनी फैमिली के बारे में लिखिए। और जो भी बच्चा इसके बारे में लिखेगा आप उसको ये मत बोलिए कि ये क्या लिख दिया है, ऐसे थोड़े ना लिखते हैं। हो सकता है उसकी सेंटेंसेस ठीक ना हो, या फिर आपको फ़नी लगे, या आपको स्टूपिड लगे कि ये कौन लिखता है। कोई बात नहीं, उसने अपनी तरफ से जो लिखा है आप उसको लिखने दीजिए। उसके बाद आप उसको बता सकते हैं कि आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते थे, और अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा ठीक लगेगा। सो पहले बच्चे के थॉट्स आने दीजिए, उसको एक ये फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ मैं खुद से कर सकता हूँ, ना कि एकदम रटा रटाया जो भी मेरे को बोला गया है वही रट के मुझे बोलना है। देन माई फ्रेंड के बारे में अगेन आपको बच्चे से बात कीजिए कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, आपको वो क्यों पसंद है, आपको उसके साथ क्या क्या खेलना पसंद है, यही सब डिटेल में बात कीजिए। उसके बाद आप उसको बोलिए कि 5 से 10 लाइन अपने दोस्त के बारे में लिखे। देन नेबरहुड बच्चा बचपन से ही करता आ रहा है, लेकिन अब यहाँ आपको बताना है कि नेबर्स हम किसको बोलते हैं, हु आर नेबर्स, और नेबरहुड क्या होता है। जैसे अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो डिफरेंट होगा, अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस में रहते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। सो उस तरीके से आप बात कीजिए, उनको बताइए कि हमारे नेबर्स कौन कौन हैं और उनके नाम क्या है। सो डिटेल में आप सिर्फ बात कीजिए बच्चे के साथ। देन नेक्स्ट डे आप क्या कर सकते हैं कि आप नेबरहुड में हमारे क्या क्या हैं, हॉस्पिटल होता है, पार्क होता है, स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है, सुपरमार्केट है, इन सब के बारे में, या फिर सुपरमार्केट नहीं है तो छोटी दुकानें होंगी, उन सब के बारे में आप बात कीजिए कि हम वहाँ क्यों जाते हैं, वहाँ कौन कौन होता है, वहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, और वहाँ पे जो लोग होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं। सो इस बारे में डिटेल में आप बात कीजिए। और बाद में हो सकता है वन ऑफ दिस, जैसे कि हॉस्पिटल है या फिर स्कूल है, उसके बारे में आप बच्चे को बोल सकते हैं कि 5 से 10 लाइन आप लिख के दिखाइए। देन नेक्स्ट डे अगेन इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कम्युनिटी हॉल है। अब हो सकता है अगर आप अपार्टमेंट में हो तो आपका कम्युनिटी हॉल हो, प्ले एरिया अलग से हो, देन रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, फायर स्टेशन, इन सब के बारे में हो सकता है मैंने कुछ एक चीज़ें यहाँ मिस कर दी हों, तो आप
अपने आसपास देखिए, आपके घर के आसपास क्या है, आपकी कम्युनिटी में क्या क्या है और बच्चे को क्या क्या जानना चाहिए, उस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं और उसके बारे में बात कीजिए। जितनी आप बात करेंगे, जितनी आप बच्चे को बताएंगे, उसके लिए उतना ही अच्छा है। और आजकल हम बाहर नहीं जा सकते हैं, वरना आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं, सुपरमार्केट जा रहे हैं, तो बच्चे को साथ लेके जाइए और उसको दिखाइए कि हम क्या क्या और कैसे कैसे करते हैं शॉप पे। देन नेक्स्ट डे हम कर सकते हैं जो कि बाकी के बचे हुए कम्युनिटी हेल्पर हैं। अगर मैं यहाँ कुछ मिस कर रही हूँ तो आप प्लीज़ ऐड कर सकते हैं। कॉबलर है, मेसन है, प्लम्बर है, वॉचमैन है, ये लोग क्या क्या काम करते हैं। सो इसके बारे में आप बोलिए और बोलिए कि एक चीज़ के बारे में आप 5 सेंटेंस कम से कम लिख के दिखाइए। अब हम देखते हैं हिंदी के लिए। हिंदी का इस वीक में हम कर सकते हैं 2, 3 और 4 अक्षर के शब्द बिना मात्रा के, और उसके बाद मात्राएं बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाइए। 2 और 3 अक्षर के शब्द, 12th को 4 अक्षर के शब्द, उसके बाद 13th को आ की मात्रा वाले शब्द बच्चे को करवाइए। और जब आप बच्चे को करवा रहे हैं तो उसको लिखिए, जैसे कि हमें लिखना है काम, क प्लस आ की मात्रा प्लस म इक्वल्स काम। उस तरीके से बोलना और पढ़ना आप बच्चे को सिखाइए। देन उसके बाद है छोटी की मात्रा, उसकी पहचान करवाइए और उसको कैसे लिखते हैं वो बताइए और उसके शब्द बच्चे को दिखाइए। 15 को आप कर सकते हैं बड़ी की मात्रा, उसमें भी सेम है, आपको मात्रा की पहचान दिखानी है और उसको कैसे लिखते हैं, उसको कैसे पढ़ते हैं वो बच्चे को दिखाना है। और सैटरडे को आप जो भी आपने वीक में करवाया है आ, ई और ई की मात्रा, इन सबको रिवाइज करवाइए और उससे रिलेटेड शब्द बच्चे को दिखाइए। ये था वीक 2 का प्लान। आई होप कि आप ये फॉलो कर पाएँ, और अगर आप किसी और पेरेंट्स को जानते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। So that's all for today. I hope this video was helpful for you and you will be able to implement this plan. And I will see you in my next video. Till then, bye-bye.